हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसायन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरह से आपके मेटल आयंस इंटरेक्ट करते हैं ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग के साथ। ठीक है, देखिए, जब आपका मेटल आयन जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग है उसका इंटरेक्ट करता है, इट कॉजेज अ टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, बेसिकली तो जो ड्रग आपने लिया दैट गोज इनटू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और वहीं पे उसका ऑब्जर्वेशन होता है और वहीं पे मेटल आयन से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम है बायो अवेलेबिलिटी का उस ड्रग का, दैट बिकम्स चेंजेस सिग्निफिकेंटली इनफैक्ट। ठीक है, so interaction of that particular metal ion and the prescribed drug affects the rate at which that drug is going to absorb, leading to the significant change in therapeutic value, यानी कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है आपके ट्रीटमेंट पे वो। और कई बार तो थेरेपेटिक फेलियर भी होता है, यानी कि इंसान दवा ले रहा है और उसका इलाज ही नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट ही नहीं हो पा रहा है उसका। देखिए, जो आपका इंटरेक्टिंग मेटल है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आ सकता है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी तरफ से खुद से ही कोई ना कोई दवा ले रहे होते हैं, जैसे कि कोई एंटासिड ले लिया हमने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, फेरस सल्फेट, अनीमिया के कोई ले रहा हो साथ 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 में। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्टिंग मेटल है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आ सकता है। कई बार फूड स्टफ से भी आता है, मिल्क से या दूसरे डेयरी प्रोडक्ट से कैल्शियम आता है, तो दैट कैन बी अ इंटरेक्टिंग सोर्स। तो जो भी आपका मेटल प्रेजेंट है एंटासिड में या किसी मेटल सॉल्ट में, ठीक है, दैट अपीयर्स थ्रू डिफरेंट डिफरेंट रूट्स एंड ड्यू टू द चेंज ऑफ pH that changes the solubility parameter of drug, and due to absorption of drug on the interactant, and due to poor solubility of chelate with the drug, or direct effect or direct effect of metal ion on the properties of intestinal membrane causes membrane tightening effect, causes membrane tightening effect। मेटल आयन जैसे कि कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ठीक है, दे आर प्रेजेंट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। ठीक है, एंड दे विल अफेक्ट absorption of tetracycline and it gets reduced significantly, यानी कि इन मेटल्स के कारण टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है। मैं आपको उसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं ये आपका टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, दिस इज योर टेट्रासाइक्लिन। तो इसका जो अब्जॉर्प्शन है वो ड्रास्टिकली बिगड़ जाता है इन मेटल्स के प्रेजेंस में। अब बात करें डीमेथलोसाइक्लिन की, इसका भी एब्जॉर्प्शन 80% तक कम हो सकता है जब इसको दूध के साथ लिया जाए, लेकिन वाटर के साथ इट्स ओके, इट्स फाइन, यू कैन टेक विद वाटर, बट इट्स एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज अराउंड 80% व्हेन टेकन विद द मिल्क। बेसिकली होता क्या है, जो मेटल आयन है इट अंडरगोज कॉम्प्लेक्सेशन विद दिस पर्टिकुलर मेडिसिन विच यू आर टेकिंग, विच ड्रग विच यू आर टेकिंग, एंड मेक्स इट पुअरली एब्जॉर्बेबल। It has been noticed that different antibiotics such as oxytetracycline, tetracycline, deoxycycline, methylcycline, अगर इसको हम फेरस सल्फेट पिल्स के साथ, दवा के साथ लें, तो इन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का जो एब्जॉर्प्शन है वो भयंकर तरीके से कम हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, जो फेरस सल्फेट दवा ले रहे हो अनीमिया का, उसका भी एब्जॉर्प्शन बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगा, और इनफैक्ट पेशेंट विल रिमेन अनट्रीटेड इवन इफ ही इज टेकिंग द मेडिसिन। तो यू कैन इजली अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ मेटल आयन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन इंट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ आयरन सॉल्ट। डिफरेंट डिफरेंट आयरन सॉल्ट्स का इंट्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो दैट ऑल्सो वेरीज इफ एंटीबायोटिक्स आर टेकन अलॉन्ग विद EDTA। यस, अगर आप EDTA के साथ एंटीबायोटिक ले रहे हो तो फिर आप दूध के साथ पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मेटल है वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स कर बना लेगा। ठीक है,
एंड आपका एंटीबायोटिक विल बी फ्री फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेशन एंड इट कैन वर्क फॉर द रोल विच इज बीइंग फॉर विच इट इज बीइंग डिस्चार्ज इन दी और इंड्यूस इन दी बॉडी। ठीक है। पॉइगर एंड स्लेटर इन्होंने भी एक मैकेनिज्म प्रपोज किया था जहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका जो बाइंडिंग जो है दैट इज फैसिलिटेटेड बाय बाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट कैटायंस। ठीक है। इनका जो बाइंडिंग हो रहा है जनरली बाइवैलेंट ट्राइवैलेंट कैटायंस में देखा जाता है, ऐसा पॉइगर एंड स्लेटर्स ने अपने मैकेनिज्म में बताया। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग और मिनिमाइजिंग द ड्रग मेटल इंटरेक्शन। ठीक है। सो changes in absorption of drug due to interaction with metal is of serious concern. Yes, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप पूरी तरह से अवेयर नहीं है कि डिफरेंट मेटल्स कितने टॉक्सिक हैं अगर एक साथ लिए जाएं। ठीक है। कोई एक एक्स ड्रग है और वाई ड्रग है, अगर उनको एक साथ ले रहे हैं तो ये आपस में एक दूसरे के एक्टिविटी में इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है दिस कैन लीड टू मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है। और कई बार थेरेपेटिक फेलियर भी होता है। तो इस चीज़ को हम अवॉइड करना चाहिए। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? डिफरेंट मेडिसिन को हम डिफरेंट टाइम इंटरवल पे लें। तो ऐसे मेडिसिन जो आपस में इंटरेक्ट कर सकती है, जो आपको डॉक्टर बताएगा। जब भी कभी भी हम दवा लेते हैं डॉक्टर बताता है कि ये खाने से पहले, खाने के 1 घंटे बाद। तो डॉक्टर बेसिकली जो आपको बता रहा है खाने से 1 घंटे पहले, खाने से 1 घंटे बाद, 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद, तो बेसिकली ही इज़ मेकिंग श्योर कि जो दो डिफरेंट दवा हैं वो आपस में इंटरफेयर ना करें और वो अपने अपने थेरेपेटिक एक्शंस दिखाएं। तो अगर आप उनको एक साथ लोगे तो उनके अंदर थेरेपेटिक फेलियर होने वाला है। ठीक है। आपने देखा होगा फिजिशियंस भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, वो भी इसका ख्याल रखते हैं और उन्हें रखना भी चाहिए। जब भी आप मेडिसिन के शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो ओनर है वो भी आपको प्रॉपर गाइड करता है कि किस दवा को कैसे लेनी है। दो वो प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के ही बताता है कि किस तरह दवा लेनी है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम ऑल्सो। वो भी आपको फार्मासिस्ट भी आपको ढंग से दवा बताए कि आपको कौन सी दवा लेनी है, कब लेनी है। आई होप आपको ये समझ में आया मेटल आयन का इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।